जनता का जो मत है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। जैसे विनेश पिछड़ती हुई दिख रही थी और विनेश 2000 से ज़्यादा मार्जिन से आगे हो गई, ऐसे हमारे कई उम्मीदवार जो पिछड़ते हैं अभी 50 वोट से पीछे हैं, 60 वोट से पीछे, और कश्मीर जीत रहा है। कश्मीर के लोगों ने निश्चय कर लिया है कि बीजेपी ने जो उनके राज्य का दर्जा छीना, जो बयान आ रहे हैं 2047 तक बीजेपी ही रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि उनके बयान तो ये भी हो सकता है कि 3047 तक भी कह सकते हैं, वो तो थोड़ा कम कह सकते हैं। धरती के बाद भी खुद को कह सकते हैं, चांद पे भी अपनी सरकार बना सकते हैं। के लिए तो बीजेपी जानी जाती है। हर कदम कदम पे खुराफात, जो किसानों की राह में कील बिछा दे, सोना जीतने वालों के सीने पे बूट रख दे, मणिपुर को जलवा दे, बहनों को नंगा घुमा दे, वो खुराफात से तो बाज नहीं आएंगे। थोड़ी सी कांग्रेस पिछड़ गई है, तो मन की और बात और मशीन की मार में कुछ पेच फंसा होता ही है। आप सब जानते ही हैं, बातें की गई हैं, क्या साजिशें हैं, उनका पर्दाफाश होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरमपुर, मैं हूं प्रभात। हरियाणा के रिजल्ट रुझानों में जो दिख रहे हैं वो कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं, और इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं पंडित संदीप मिश्रा जी। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से रुझानों में तो कांग्रेस के विपरीत जा रहे हैं? देखिए, अभी 4 राउंड की वोटिंग है और बहुत ज़्यादा, कुछ जगह 7 दिखा रहे हैं, कुछ जगह 4 दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है, और 100 से करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 से कम का मार्जिन अभी दिखाया जा रहा है। विनेश फोगाट लगभग 2000 प्लस वोटों से आगे चल रही हैं। ऐसे ही हर जगह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चुनाव का ये राउंड, वैसे वैसे कांग्रेस की जीत की बढ़त भी बढ़ती जाएगी। और जो अभी जैसे सुबह कांग्रेस की आंधी ही देखी थी आपने, सुनामी ही देखी थी, जब मन की वोट पड़ रही थी तो कांग्रेस की आंधी थी, और जैसे ही मशीन की वोट आने लगी थोड़ी सी कांग्रेस पिछड़ गई है। तो मन की और बात और मशीन की मार में कुछ पेच फंसा होता ये आप सब जानते ही हैं। जिस तरह से कल नायब सैनी ने भी ये कहा था कि हमने सारी तैयारी कर ली है, सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो नायब सैनी को पता था क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि उन्होंने मशीनों में कुछ किया है। लेकिन मैं इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कह रहा हूँ, जैसे ही रुझान मध्य क्रम तक पहुँचेगा, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो हमारी आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, जो हमारे नेता हुड्डा साहब वहाँ कह रहे हैं, जो शैलजा जी कह रही हैं, उस अनुरूप परिणाम आएंगे और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। तो पेच कहाँ फंसा? ये इसी चीज़ को लेकर के कि वोटिंग वाले दिन कुछ गड़बड़ हुआ, या वोटिंग के बाद गड़बड़ हुआ, या फिर जो मारपीट हुई उसका परिणाम, या नॉन जाट और जाट, कुछ कहाँ पे एक दिक्कत? कुछ तो देखिए, खुराफात के लिए तो बीजेपी जानी जाती है। हर कदम कदम पे खुराफात, जो किसानों की राह में कील बिछा दे, सोना जीतने वालों के सीने पे बूट रख दे, मणिपुर को जलवा दे, बहनों को नंगा घुमा दे, वो खुराफात से तो बाज नहीं आएंगे। ये खुराफातियों का दल है, और खुराफात कितना भी करें, लेकिन आवाम और जनता जब मन बना लेती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी हटा देती है। धीरे धीरे चुनाव परिणाम की जैसी जैसी काउंटिंग की गति बढ़ेगी, स्थितियाँ स्पष्ट होती जाएंगी, और अंततः गत्वा जीत कांग्रेस की होगी। हरियाणा हाथ में होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस का ज़्यादा है बीजेपी से, क्यों फिर सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है? ये कई जगह गणित ऐसा होता है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला हो जाता है, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, वोट ज़्यादा लेने के बाद भी सीट का कन्वर्जन दूसरी तरफ हो जाता है। ये बड़ा लोकतंत्र का, बहुदलीय प्रणाली की एक ये खामी भी है कि जो ज़्यादा वोट लेता है, ज़्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं, वो हार भी जाता है। ये बहुदलीय प्रणाली की हमेशा एक दोष माना गया है, लेकिन अभी स्थितियों को पूर्ण रूप से इस पर समर्थन नहीं बनाया जा सकता, न स्पष्ट किया जा सकता है। समय के अनुसार हम आशान्वित हैं, जल्द ही एक ऐसे सुखद परिणाम आएंगे जिसकी कांग्रेस को उम्मीद है। विनेश फोगाट के पक्ष में नहीं जा रहे थे पहले रुझानों में, लेकिन 7वें राउंड के बाद विनेश फोगाट 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। क्या लग रहा है? यही स्थिति हर जगह है, सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं, पूरे हरियाणा में ही ऐसा है। जैसे 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 मशीनें खुलती जाएंगी, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाएंगे, शहरीकरण से थोड़ा सा आगे होंगे। शहर में निस्संदेह बीजेपी मजबूत मानी जाती है, हम सभी जाते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे गांव की ओर बढ़ेंगे, किसान हाली पाली जवान की ओर बढ़ेंगे, कांग्रेस की जीत विनेश की जीत की तरह आगे बढ़ती है। मतलब आप ये कह रहे हैं मार्जिन जो है बहुत कम है अभी? ये इतना आसान तो अब युद्ध नहीं लड़ रहा दिखाई दे रहा है जितना दिखाई दे रहा था। सुबह की आंधी जैसा अब तूफान तो नहीं है, लेकिन ये निस्संदेह है कि कठिन है, कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ, भरोसे में हूँ कि कांग्रेस जीतेगी। एग्जिट पोल में जो दिखाए जा रहे थे 60, 70 और 70 तक पहुँचा दे रहे थे कांग्रेस को, तो वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। एग्जिट पोल और बैलेट पेपर
मन की बात जहाँ हुई, आपने देखा जहाँ मन की बात हुई, एग्जिट पोल भी मन की बात थे, बैलेट पेपर भी मन की बात थे, मन की बात में लोगों के दिलों में मन में कांग्रेस है वो जीत हुई। लेकिन जहाँ मशीन में आ गए तो मशीन में हम थोड़े से पिछड़ गए। इसके कई कारण हो सकते हैं, आप सब भी जानते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कांग्रेस के राह में जीत में क्या क्या रोड़े बिछाए गए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बातें की गई हैं, क्या साजिशें हैं, उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन जब तक चुनाव परिणाम आखिरी नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता है कितनी देर में स्पष्ट हो जाएगा? अभी 1 घंटे का समय तो अभी लगेगा। 1 बजे तक तो हमें रुकना ही होगा। 1 बजे तक हमें, बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं 2047 तक बीजेपी ही रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि उनके बयान तो ये भी हो सकता है कि 3047 तक भी कह सकते हैं, वो तो थोड़ा कम कह सकते हैं। धरती के बाद भी खुद को कह सकते हैं, चांद पे भी अपनी सरकार बना सकते हैं, मंगल ग्रह पे भी मोदी बन जा सकते हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने का क्या। जो लोग 15 लाख की बात कहते थे, 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे, वो धरती की बात ही जुमला कर दिए तो 100 साल की बात ही क्या कहेंगे। मैं इनकी किसी बात को जुमला ही मानता हूँ और देश इन्हें जुमला ही समझता है। इन जुमलेसरों से देश पीछा छुड़ाना चाह रहा है, जुमलेसरों से पीछा हट रहा है। हरियाणा भी इनसे निजात पाएगा। कांग्रेस कश्मीर में देखा जाए, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के रिजल्ट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सिर का ताज है कश्मीर और कश्मीरी प्यार में अमीर हैं। 370 को बहुत प्रचारित किया है, वो भी एक जुमला साबित हो गया है। और आवाम अपने हक, हुकूक, अधिकार की लड़ाई के लिए कश्मीर लड़ रहा है और कश्मीर जीत रहा है। कश्मीर के लोगों ने निश्चय कर लिया है कि बीजेपी ने जो उनके राज्य का दर्जा छीना, जो उनको 2म दर्जे का रखा, जो उनके पीछे गलत तरीके से उन्हें जुल्म और जलालत में रखा, नेताओं को वहाँ कैद में रखा, और उस सारी चीज़ों को दुत्कार के, फटकार के और यलगार करके कश्मीरी जीत रहा है, कश्मीर जीत रहा है। मैं कश्मीर और कश्मीरियत को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जलेबी की बात बहुत हुई इस चुनाव में और तमाम चीज़ों की। राहुल गांधी मोदी ने 2 प्रचार रैलियां भी की यहाँ पर। हरियाणा में जो माहौल दिख रहा है वो बिल्कुल विपरीत, और इस तरह से क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, अभी भी हम जो चाह रहे थे, हमें उम्मीद है कि 50 करीब सीटें हमारी मिलेंगी और हमारा ऐसा आशा और भरोसा था और हम उस आशा और भरोसे के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। जनता का जो मत है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। जैसे विनेश पिछड़ती हुई दिख रही थी और विनेश 2000 से ज़्यादा मार्जिन से आगे हो गई, ऐसे हमारे कई उम्मीदवार जो पिछड़ते हैं, अभी 50 वोट से पीछे हैं, 60 वोट से पीछे, कुछ 100 से हैं, कुछ 1000 से हैं, वो सब एक थम्पिंग मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस को लेके जाएंगे। वो खुद भी जीतेंगे और कांग्रेस को भी जीतेंगे। वोट काट कटी भी हैं अलग अलग पार्टियों के जो वहाँ पे खड़े हुए, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियाँ खड़ी हुई हैं। निस्संदेह हर पार्टी का अपना कैडर तो होता है, अपना मतदाता तो होता है। नेता है तो कार्यकर्ता भी है, मतदाता भी है। इसका फ़र्क तो पड़ा है और जहाँ जहाँ जनता का वोट बढ़ता है वहाँ वहाँ बीजेपी लाभ लेती ही। डिवाइड एंड रूल बीजेपी का पहला नियम है। जो दायर छोड़ के गए थे उसे बीजेपी ने अपना हार बना रखा है। ये जातियों में लड़ाती है, धर्म में लड़ाती है, छोटी जात बड़ी जाति में लड़ाती है और ये लड़ा के इतना कर देती कि 4 कोड में और हो जाते, 1 कोड में ये बैठ जाती। तो ये डिवाइड एंड रूल का फ़ायदा तो होता ही है, निस्संदेह इसका भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव परिणाम के बाद आने के बाद आकलन की जाएंगी, देखी जाएंगी कि क्या स्थिति बन रही है और क्या स्थिति कहाँ बन रही है, क्या क्या हार के कारक होते हैं, क्या क्या जीत के कारक होते हैं। अभी तो तस्वीर ही साफ नहीं है, तो इस पर मूल्यांकन करना बेमानी होगा। लेकिन स्वाति मालीवाल का ट्वीट आता है, कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी वहाँ पे हराने का काम कर रही है पूरी तरह से कांग्रेस को। देखिए, कुछ तो फ़र्क पड़ा है कि जब हम 5 सीट पे जिनको जीतने की औकात नहीं थी, जो 1.5% वोट नहीं ले पाए, जो नोटा से भी कम जिनका वोट था, वो किसके कहने पे 90 की 90 सीटों पे कूद गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए। निस्संदेह उन्होंने कमल का और बीजेपी का हाथ तो मजबूत ही किया है। झाड़ू और फूल अगर एक साथ होकर एक मंतव्य के साथ लड़ रहे थे, फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन चुनाव के परिणाम आएंगे, तस्वीरें साफ होंगी तो सारे मुद्दों पर किया जाएगा। लेकिन 90 की 90 सीट पर केजरीवाल का कूद जाना जेल से निकल के ये बताता है कि कुछ तो दाल में काला है। हरियाणा में जिस तरीके से अगर हार हो जाती है कांग्रेस की, तो क्या राहुल गांधी के छवि पर असर पड़ेगा? एक राज्य और एक चुनाव के अभी ये तो बात कहना ही नहीं है। जननायक है, उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा, भारत की को एक किया है और कांग्रेस में जान डाली है, जान फूकी है। किस वजह से क्या होगा अभी नहीं कहा जाता। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं, हम हार तो मान ही नहीं रहे। परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ये सब सवाल हैं। अभी तो ये बेमानी है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। और किसी भी एक राज्य के हार जीत से राहुल गांधी जी की छवि पे कोई नहीं, वो जननायक बनकर सामने हैं, देश के मसीहा बन के सामने। लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में वो सामने खड़े हैं। विपक्ष की एक उम्मीद की तरह राहुल है, जनता की उम्मीद की तरह। इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला राहुल जी की छवि में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।